Now, in this session, I'm going to be explaining about paying influencers. आप लोग ने पेमेंट टर्म्स को पर अग्री करवा लिया उस इन्फ्लुएंसर के साथ कि भाई वो एफिलिएट प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा होगा या आप उसको जो है ना बेसिकली डायरेक्टली पेमेंट प्रोसेस कर रहे होगे. ऑब्वियसली अगर आप शाउट कार्ट यूज़ कर रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो शाउट कार्ट जैसा, तो आप उसको डायरेक्टली शाउट कार्ट के थ्रू जो है ना पेमेंट कर सकते हो. दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. द अदर वे इज़ बेसिकली मैनुअली. वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि थोड़ा बहुत कि क्या हो सकता है. मैनुअली में ही मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक आइडिया दे देता हूँ और क्या क्या तरीके हो सकते हैं डिफरेंट. सो लेट्स हेड डाउन टू इट. पेइंग इन्फ्लुएंसर्स. सो बिफोर प्रमोशन हमारे पास फिर अगेन यहाँ पे देन अगेन हमारे पास दो तरह के वो होते हैं. प्रमोशन के लिए हमारे पास बिफोर प्रमोशन एंड आफ्टर प्रमोशन. बिफोर प्रमोशन में आपके पास वो वाले इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जिनके आप एफिलिएट प्लेटफॉर्म पर जिनको अपने साथ नहीं लेके आ रहे होते हो. आप उनको कोई टेंजिबल गिफ्ट पेमेंट, कोई गिफ्ट कार्ड या कोई चीज़ दे रहे होते हैं और उनकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है. मतलब लेट्स सपोज अगर 3 दिन बाद कोई आपकी वो जारी है, प्रमोशन जारी है, तो दे आर प्रिटी मच फ्लेक्सिबल इनफ कि वो 24 to 48 आवर्स के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो, दे डोंट माइंड. यू जस्ट नीड टू टेल देम एज अ रिमाइंडर कि देखिए मैंने पेमेंट कर दी है, प्लीज़ आप चेक कर लो और आप अपनी रिसीप्ट भेज दो जो आपने पेमेंट करी हुई होगी. For after promotion it is more or less like it is based on commissions and timing is negotiable. So when I talk about timing is negotiable, I talk about के इस तरह के जो एफिलिएट कमीशंस होती हैं इसकी पेमेंट्स इज़ मोर लेस बेस्ड अपॉन के आप डिस्कस कर लेते हो कि पेमेंट्स आपको हर वीक या हर 3 दिन बाद या हर महीने के एंड में आपको मिल रही होंगी या हर महीने के 15 तारीख को आपको जो है ना पेमेंट्स मिल रही होंगी. दिस इज़ द काइंड ऑफ पेमेंट्स दैट आर डन थ्रू ऑन कमीशन बेस्ड deals, right? So before promotion may we have payments are ideally and are normally done via PayPal and it is pretty much understood. जितनी भी पेमेंट्स होती है वो मेजॉरिटी 90 to 95% जितनी भी पेमेंट्स आ रही होंगी जो दे रहे होंगे आप वो पेपैल के थ्रू दे रहे होंगे. और वो किस तरह दे रहे होंगे इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. और जो आफ्टर प्रमोशन है कमीशंस आर यूजुअली ट्रैक ड्यूरिंग द प्रमोशन और मंथली. तो जितनी भी कमीशंस ट्रैक हो रही होती हैं वो मंथली बेसिस पे हो रही होती हैं. और मैंने आपको बताया कि आप इस तरह कर सकते हो बाय मंथली या वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हो जाता है. लेकिन होता क्या है कि जो भी सेल्स आ रही होती है वो कोई एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो इंटीग्रेट हुआ होता है ब्रांड के साथ उस पर इन्फ्लुएंसर जो है लॉगिन करके अपने जितने भी कमीशंस हैं उनको ट्रैक कर रहा होता है कि क्या परफॉर्मेंस जा रही है. आई एम अंडर द अजम्पशन कि आप लोग प्रॉबेबली लैटर वाले उसको जो आफ्टर प्रमोशन है इसको आप ऑप्ट इन नहीं कर रहे होगे. या अगर आप कर भी रहे होगे, अगर इफ़ यू टॉक थिंकिंग अबाउट गोइंग बिग एज अ ब्रांड फॉर अ प्रोडक्ट और एनीथिंग देन प्रॉबेबली आप इसके लिए ऑप्ट इन कर रहे होगे. तो दैट्स अनदर केस. सो आई वोंट बी डीप डाइविंग इनटू एक्सप्लेनिंग कि ये कैसे होगा. लेट्स एक्सप्लेन कि विया पेपैल में आप थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. सो व्हाट्स दिस पेमेंट. इसमें होगा क्या, उसने जो भी पेपैल फ़ी बोली है लेट्स सपोज $30 बोली है, तो जब आप प्रोसीड करने जाओगे इस अमाउंट को पे करने के लिए तो आप आपसे पेपैल पूछेगा व्हाट्स दिस पेमेंट फॉर. सो आइदर यू आर सेंडिंग इट टू अ फ्रेंड और यू पेइंग फॉर एन आइटम और सर्विस. सो सेंडिंग इट टू अ फ्रेंड में प्रॉबेबली पेपैल आई थिंक $1 लेता है आपसे, राइट? एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट. इसके पेपैल कोई भी इससे गर्ज नहीं होगा पेपैल को कि भाई कोई डिस्प्यूट हुआ है या कुछ और आप फाइल भी नहीं कर सकते. वेयर एज व्हेन यू आर पेइंग फॉर एन आइटम और अ सर्विस यहाँ पर पेपैल आपसे कोई 5 to 7% फ़ी लेता है. एंड आई प्रॉबेबली आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट बट ये कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकती है. 5 to 7% फ़ी लेगा आपसे एक्सक्यूज मी. और वो 5 to 7% फ़ी किस चीज़ की और ले रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ. होता क्या है कि इन केस अगर आप प्रोसीड करते हैं उसको पे करने के लिए और आप इस चीज़ के लिए ऑप्ट इन करते हैं पेइंग फॉर एन आइटम और सर्विस और 5 to 7% फ़ी देनी है. आप किसको देनी है ये मैं बाद में बताता हूँ, उनको या आपको, ठीक है? आइदर वे जो भी पार्टी ये पेमेंट दे रही हो
अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, लेट्स सपोज इन्फ्लुएंसर ने अपना कोई, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर ने आपका जो प्रमोशन है वो पोस्ट नहीं करी या डिज़ायर्ड टाइम पे पोस्ट नहीं करी, और उसने बोला आई एम सॉरी एक्चुअली आई जस्ट गॉट अप इन सो एंड सो, और किसी और ने ज़्यादा पैसे दे दिए थे, मैंने उसकी प्रमोशन पहले लगा दी, तो दैट्स अ डिस्प्यूट, राइट। सो इस केस में आप क्या करोगे, आप डिस्प्यूट फाइल करोगे, और आप सेंडिंग टू अ फ्रेंड वाले ऑप्शन में आप ये डिस्प्यूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। सो पेपैल बेसिकली टेक्स देयर कस्टमर्स वेरी सीरियसली। अगर इस तरह की डिस्प्यूट होगा वो आप उसको बहुत आराम से अपने फेवर में रिजॉल्व करवा सकते हो अगर इशू होता है, बट ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप इसको इस सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते ये सोच के कि सही है मैं पे कर देता हूँ और यू नो कि बाद में विड्रॉ कर लूँगा प्रमोशन के बाद। तो इस तरह के लोग भी मिलेंगे। उसमें पेपैल गोज थॉरली थ्रू द होल सिनेरियो कि क्या हुआ था, तो दे आर एबल टू डिटर्मिन कि कौन सही है और कौन गलत। एंड नाउ लेट्स डिस्कस कि वो 5 to 7% फी कौन दे रहा होगा। वो 5 to 7% फी मैं आपको खुद बोलूँगा आइडियली आप पे करो, बिकॉज जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना वो आपसे इस चीज़ के ऊपर अपना जो कंसर्न है रेस करेंगे। वो बोलेंगे 5 to 7% फी मेरे पास से नहीं कटनी चाहिए। सो मैं आपसे एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट ले रहा हूँ, $30, $50, $70 की, उसके ऊपर कोई मेरी फ़ी नहीं कटनी चाहिए। 5 to 7, ये मेजॉरिटी बोलेंगे, एटलीस्ट एवरी अदर इन्फ्लुएंसर, वो 5 to 7% फ़ी आप पे कर लीजिएगा, ताकि डिस्प्यूट जैसे अगर कोई मसला आता है तो आप उसको देयर एंड देन हैंड देख सको, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट विद द पेमेंट कि आपको किस तरह करनी है। एंड आई गेस दैट्स इट। द वेरी फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं हमें गिफ्ट कार्ड भेज दो या किसी और तरह के थ्रू हमें पेमेंट भेज दो, 90 to 95% आपको इन्फ्लुएंसर्स सारे वही मिलेंगे जो बोलेंगे पेपैल के थ्रू कर दो। और ऑब्वियसली देन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आप शाउट कार्ड से कर रहे हो तो एवरीथिंग मेक्स इट ईजियर फॉर यू, ठीक है, बिकॉज आप एज अ वॉलेट ट्रीट कर रहे होगे उसको और आप बहुत ईजिली पेमेंट्स कर रहे होगे। सो या let's head on to the next session then.